हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डब्ल्यू डी गैन का स्क्वायर ऑफ 9 मेथड। फ्रेंड्स, डब्ल्यू डी गैन का जो स्क्वायर ऑफ 9 मेथड है, जितना मैं उसको समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक मेथड, दूसरा है डायनेमिक मेथड। स्टैटिक मतलब जिसका जो स्टार्ट पॉइंट है, जहां से आप देख रहे हो वह स्थिर है। डायनेमिक मतलब जहां से आप देख रहे हो वो बार बार चेंज हो रहा है। तो मतलब एक जगह पे खड़े होकर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चार्ट है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो स्टैटिक मेथड। डायनेमिक मेथड मतलब चार्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैं जहां से देख रहा हूँ वो अपना चेंज होते जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के वीडियो में मैं सिर्फ स्टैटिक मेथड बताऊंगा। ये सब बस वर्ड्स है, आप एकदम सिंपल वे बताऊंगा। जितना सिंपल ट्रेडिंग हो उतना अच्छा ट्रेडिंग होता है। और डब्ल्यू डी गैन ने पूरा मतलब अपना लाइफ लगा दिया कि ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने में। मतलब मैं बस ये चीज देखूं और बता दूं कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट, है ना। तो वैसा टाइप का ये उनका ये मेथड है, तो आप उसी सेंस में इसको समझने की कोशिश करना। दूसरी बात, ये मेथड ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप इसको प्राइस के जगह टाइम पे लगाना चालू कर दोगे। तो टाइम मतलब जैसे आप 100 रुपए का प्राइस है, 150, 1000 रुपीज प्राइस है, उसके बाद 120 अगला रेजिस्टेंस है, जैसे 1200, है ना। तो ये प्राइस में अपन बात करें, वही 2000 डेज हो गया है, अभी अगला रेजिस्टेंस आएगा इसका 1200 डेज में, एग्जाम्पल के तौर पे बोल, है ना। या नंबर ऑफ आवर ले लो आप, है ना, या नंबर ऑफ वीक ले लो, यही उन्होंने बताया। प्राइस भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप उसमें टाइम यूज करने लग जाओगे तो आपको उसका मैथड मतलब जो उसका वैल्यू है समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझाने से पहले थोड़ा सा ज्ञान का बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ज्ञान का बात क्या है कि मैथ्स में या अपन जो भी कैलकुलेशन करते हैं या जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें तीन मेन क्या क्या होता है, एक सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। सर्कल मतलब एक ही लाइन से बना हो, दो लाइन से तो कोई स्ट्रक्चर बनता नहीं है, तो अगला तीन लाइन से ट्रायंगल है, चार लाइन से स्क्वायर है। वैसे ही आप पेंटागन, हेक्सागन आगे आगे ऐसे बना सकते हैं, राइट। अब देखो, किसी भी सर्कल के अंदर मैं ट्रायंगल खींच सकता हूँ, सही बात है ना। 180 डिग्री का ट्रायंगल रहता है। ठीक है, आप सर्कल के अंदर खींचो, तीनों डिग्री बराबर रहेगा 60-60 का, है ना। अगर तीनों बराबर है तो, और एक सर्कल के अंदर स्क्वायर भी खींच सकता, 90-90 डिग्री का, राइट। तो आप समझना इसका मतलब क्या है कि मैं एक सर्कल के अंदर स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों को अगर खींचना है मेरे को एक साथ, तो मेरे को ऐसा टाइप से, ये जो फिगर बन रहा है ऐसा टाइप से अगर मैं खींचूंगा तो स्क्वायर और ट्रायंगल मिलके सर्कल बन जाएगा, है ना। तो जब आप इसको इमेजिन करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि रियल में बनाना क्या चाह रहे हैं। वो इस टाइप का एक पिरामिड, है ना, जो हम देखते हैं रियल पिरामिड, वो इसी टाइप का पिरामिड है। अब यही है स्क्वायर ऑफ 9 मेथड। अब इसको देखना, तो स्क्वायर ऑफ 9 मेथड को समझने के लिए, है ना, अपन थोड़ा एक्सेल पे चलते हैं, है ना। सिर्फ नंबर है, देख के घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो आप ये जो देखो, यहाँ से बॉक्स चालू हुआ, एक से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको इमेजिन करो, है ना। ये पिरामिड का टॉप है, आप समझो पिरामिड को आप टॉप व्यू से देख रहे हो, है ना। तो ये पिरामिड का टॉप है, ये एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, राइट। और नीचे में बेस बनेगा। तो देखो, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे आपको पिरामिड बनाना है, तो आप सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल इसको यूज करके बनाओगे, तो आपके पास एक एक ब्लॉक का, उसके नीचे कितने ब्लॉक आएंगे, कितना हाइट रहेगा, सारा कैलकुलेशन, इसे सारा डिजाइनिंग इसी के अंदर हो जाता है। और आप एकदम एक एक ब्लॉक का आपके पास यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो डब्ल्यू डी गैन ने इसी को यूज किया है, ठीक है। और ये जो पिरामिड है, पिरामिड एक्चुअल में क्या है, ये प्रकृति है ना। आप देखो, अगर धरती पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी है, तो आपको समुद्र मिलेगा एक, तो दूसरा मिलेगा आपको पहाड़, है ना। जो स्ट्रक्चर में, समुद्र तो स्ट्रक्चर नहीं है, तो स्ट्रक्चर में क्या, पहाड़, उनका शेप कैसे रहता है, पिरामिड के टाइप का, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये एक टाइप का सिग्नल है, एक टाइप का संदेश है आगे फ्यूचर के लिए, जो पिरामिड बना है मिस्र के,
कि आपका जो बेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो पिरामिड है, राइट। तो अपन एक से दो ऐसा ऐसा नंबर को आप जमाते जाओगे तो आपको जब समझ में आएगा कि ये वाला जो एंगल है, राइट, ये आपका सब में इसमें स्क्वायर, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 के बाद जितने भी ऑड नंबर है, ठीक है, इधर आप जाओगे तो जस्ट एक पहले जितने भी इवन नंबर है सबका स्क्वायर आता है। जैसे यहाँ पे 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। पहले आप समझो पिरामिड बना कैसे, उसके बाद आपको सीधा चार्ट में ले जाऊंगा, वहां पे पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब इधर देखो, 1 का स्क्वायर ये ऑड नंबर का है 3, 5 का स्क्वायर है 25, 7 का स्क्वायर है 49 और ये 9 का स्क्वायर है 81। तो यही आगे एक्सटेंड करते जाओगे तो आपको अलग अलग स्क्वायर मिलेंगे। इसी को हम यूटिलाइज करेंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो देखो क्यों डब्ल्यू गेन ने स्क्वायर ऑफ मेथड ये यूज किया है, तो समझना पिरामिड है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बोला चाहिए स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो बहुत आखिरी में डिट्रोट होगा, काफी इसका लॉन्ग लाइफ रहेगा। इसलिए इसीलिए मैक्सिमम मंदिर वंदिर जो बनाते थे ना, और भी रीजन था, बट ऐसे शेप में बनाते थे लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। इरोजन नहीं होता, राइट, पानी जो ऊपर से गिरता है उसका ज्यादा डैमेज नहीं होता, राइट। तो आप समझना, तो ये सबसे बैलेंस स्ट्रक्चर को मैं मार्केट में यूज कर सकता हूँ। मतलब लोग, आप इस बात को समझना कि मार्केट इसके हिसाब से काम नहीं करता, मुझे इसके हिसाब से काम करना है तो भी मैं एकदम बैलेंस्ड वे में काम कर सकता हूँ, राइट। मार्केट इसके हिसाब से भी काम करता है ना। बट आप समझो आपको इसके हिसाब से काम करना है ये सोच के कि मार्केट इसके हिसाब से काम करेगा। इसका ये मतलब नहीं है स्क्वायर ऑफ 9 मेथड का कि मार्केट इसी के हिसाब से काम करता है। आपको इसके हिसाब से काम करना है क्योंकि मार्केट इसके हिसाब से काम करता है। तो मेरी बात को समझना, बार बार रिपीट करने का पर्पस ही यही है ना। मार्केट इसके हिसाब से काम नहीं करेगा, आप करोगे, पर आपके दिमाग में क्या रहेगा कि मार्केट इसी के हिसाब से काम करता है। तो इसका मतलब जब आप गलत होगे ना तो गलत हो, वो गलत है तो गलत है, मेथड गलत है, मार्केट गलत नहीं हो सकता, इसको समझना, ठीक है। तो अलग अलग स्क्वायर लेते जाएंगे, तो मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो ये वाला स्क्वायर है, ऑड नंबर का स्क्वायर एज पर डब्ल्यू है। इसमें क्या करना है, एक बार अपने को मार्केट का ट्रेंड पता चल गया तो ये अलग अलग जो है बीच, इसका बीच में भी आता है ये वाला पॉइंट जो है आपका, यहाँ से भी आप लाइन खींचोगे तो भी आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा, एक नया रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। ये जितने भी येलो कलर में है वो सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक। इधर आप ऐसा कर दोगे, इसमें ही करोगे तो ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो हर सर्कल में आपको 8 रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेंगे। डब्ल्यू ने किया ही क्या है, आप जाओ उनका एंगल वाला चैप्टर देखो, कागज को 2 बार मोड़ो, फिर 2 बार मोड़ो, फिर 2 बार मोड़ो, 8 एंगल अलग अलग बन गए। अब वही 40-45 डिग्री का सारा एंगल है, सारा एंगल 45 डिग्री का है, और मार्केट उसके हिसाब से 45 डिग्री एंगल मतलब लव का एंगल, मीन पॉइंट, उसी के हिसाब से काम करेगा, राइट, ठीक है। तो हमको अब निफ्टी 50 में अपन इसको यूज करेंगे, बट ये स्टैटिक मेथड है, इसका डायनेमिक फॉर्म भी आता है, वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा उसमें, बट ये मेथड भी बढ़िया काम करेगा। आप समझना, देखो ये जो अलग अलग नंबर है 21 609 22201, देख लो यहाँ पे मैंने अलग से निकाल के रखा है ना। तो 22201 किसका, 149 का स्क्वायर, 2301 के 409 किसका है, 153 का स्क्वायर। तो अभी मार्केट लगभग इसी के पास है, 153 के स्क्वायर के पास, ठीक है। तो अपन चलते सीधे चार्ट पे। तो चार्ट में हमने क्या किया है, जो मेन देखो यहाँ पे मेन क्या, ये रेड रेड लाइन जो बड़ी लाइन दिख रही है, रेड लाइन, ये आपका मेन ऑड का स्क्वायर, ठीक है। ऑड का स्क्वायर बोले तो ये वाला लाइन में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर के स्क्वायर में, ठीक है। वो हमने यहाँ पे मार्क ऑलरेडी कर लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है ना। तो मेथड क्या बोलता है कि आपका जो स्टॉक मार्केट है या जो भी चार्ट है ना, स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो, वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट को जब क्रॉस करता है
तो दूसरे रेजिस्टेंस पॉइंट की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, राइट। अब इसी के बीच में छोटे छोटे हर्डल है, वहां पे क्या होता है, मार्केट हॉल्ट करता है, और अगर रिवर्सल लेना होता है रिवर्सल लेता है, या फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है। हमको वो सारे पॉइंट क्या है, ये सब हमारे लेवल्स हैं जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप लॉस होगा, हम मार्केट को, अपने को चार्ट से मतलब नहीं रहेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना सिंपली इसका जो ये वाला व्यू रहता है, आप सिंपली इसका ये नंबर व्यू, इसी को ही देख के भी आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बट चार्ट को आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। इसमें अगर आप टाइम ऐड कर दिए तो सोने पे सुहागा। और मैं तो बोलता हूँ प्राइस को छोड़ो, टाइम बस में ध्यान दो। प्राइस ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, करता है बट तब जब आपको टाइम आपको समझ में आने लगे, राइट। अभी देखो, इसका मैं सीधा चलता हूँ, अपन इंट्राडे ट्रेड करेंगे इसमें, तो 2 मिनट के चार्ट में लास्ट 4-5 दिन में ये लेवल्स कैसे काम किया उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, मेन जो आपका ये रेड लाइन है ये मेजर है ना। और क्या है उसके बाद ये वाला जो एंगल है, अब देखो आपका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हमको निकाल लेना है कि ट्रेंड क्या है। तो लास्ट वीक तो वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो लास्ट वीक में क्या हुआ था, मार्केट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था और बॉटम से रिवर्सल आया था। तो मान सकते हैं कि ये वाला जो वीक है, ये मार्केट इसमें अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट देखूं तो लास्ट 4 महीने से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो एक टाइप का रिवर्सल आ सकता है या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन छोटा छोटा ट्रेड लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान लेंगे। अगर ये कैंडल पूरा मंथली कैंडल ग्रीन बनता है और ये वाला हाई ब्रेक होता है तो फिर अपन लंबा ट्रेड ले सकते हैं। देखो, आप ये सब याद करने की कोशिश मत करो, आप मार्केट को देखते रहो, धीरे 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 अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप भले क्रिकेट ना खेले हो, पर आपने 10 साल तक क्रिकेट का मैचेस देखा है ना, तो आप एक बहुत अच्छा कमेंट्री, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे एडवाइजर बन सकते हो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही में, राइट। तो फिर तो मार्केट है यार, अप एंड डाउन दो ही चीज होता है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसका 2 मिनट का चार्ट पर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। अपन ये सोच के अब कि अपन बाय ट्रेंड में चलेंगे। तो इस वीक में आपका 3 तारीख से स्टार्ट हुआ। आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था 22-23-258, यहाँ पे दिखा रहा है। इसके हिसाब से देखूं तो मेरे ख्याल से ये इस साइड का रेजिस्टेंस लेवल है, ये 23-200, ओके, 23-500 और यहाँ पे 23-400। तो अपने को पीछे आना पड़ेगा 23-257। अब देखो आपका लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा है इसके बाद। देखो मार्केट अभी एक्चुअल में देखो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो मार्केट इधर से इधर आ रहा है ना, ठीक है। मार्केट क्या हो रहा है अभी, आप देखो किधर से किधर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ये 23,534 की तरफ था, या फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल देखो आप, ये वाला कौन सा है, 23,409 की तरफ था, नीचे की तरफ गिरा। तो जस्ट एक, है ना। तो यहाँ पे मंडे का दिन था, मंडे आफ्टरनून के बाद 12 बजे के बाद, आपको पिछला जो मैंने वीडियो डाला है, 1-2 वीडियो की कैसे अपने को मंडे आफ्टरनून के बाद बाय करना है, तो वो दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट में मेरे को डायरेक्शन मतलब ट्रेड लेने का बनता है, प्लस टाइम भी साथ में मैच करता है, राइट। उसके बाद आप जैसी ये वाला नेक्स्ट डे, मतलब आप अगर इसको होल्ड करते हो और नेक्स्ट डे आप देखते हो गैप अप ओपन हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि मेरा मेन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो अगला जो टारगेट रहेगा वो मेरा जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक रहेगा। मार्केट मतलब एक टाइप से अप ट्रेंड की तरफ जा चुका है, राइट। ऑलरेडी हम अप ट्रेंड सोच ही रहे थे और देखा जाए तो ये अप ट्रेंड आ चुका है। तो अगला हर्डल जो कि अभी आया नहीं है वो होना चाहिए अपना 24,000 तक मार्केट अभी जाना चाहिए, अभी के सिनारियो के हिसाब से। आज कितनी तारीख है, 8 फरवरी, राइट। अब देखो अगला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला तो सीधा ही ब्रेक हो गया। मार्केट नेक्स्ट डे आप इंट्राडे में मान लो ट्यूसडे के दिन आप गए, आप ओपन हुआ, उसके बाद देखिए आपके पास है, तो आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे। करना भी होगा तो आप इस लेवल पे बाय करोगे, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप बाय किए तो इसको पूरा ब्रेक होने का वेट करो, तभी ये रेजिस्टेंस लेवल देखो यहाँ पे थोड़ा इफेक्टिव रहा। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, अगले उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ से आने के बाद
उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे आप देखो कि इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास और लास्ट में इसको ब्रेक कर दिया, जो अपने आप में एक साइन है कि मार्केट वापस रिवर्स आएगा। और आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 23,409 वाला, राइट। किसके हिसाब से? स्टैटिक मेथड के हिसाब से। तो देखो आपको अलग अलग रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे, पर आप जब इसके साथ टाइम को भी मैच करोगे, ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप पढ़ो आप, उसमें टाइम के बारे में लिखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उतना वो अपने आप में ना, मतलब क्या बोलो, वो अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छा इनपुट है। दूसरा, आपको हवा समझ में आनी चाहिए कि मार्केट की हवा किस तरफ है। अब देखो मार्केट मंडे को यहाँ पे बॉटम बना है, पहला दिन इसको मानेंगे, सेकेंड डे, थर्ड डे में मार्केट चेंज होता है। उसके बाद आप देखो फोर्थ डे कंटिन्यू रहता है, गुरुवार का दिन था, फ्राइडे भी कंटिन्यू डाउन गया है अभी, ठीक है फ्रेंड्स। चूंकि अब ट्रेंड है करके करके यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल आपको दिखा है, राइट। देखो एक रिवर्स ऐसा किया, और जब तक ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं होता, ये वाला प्राइस ऊपर नहीं जाता, तब तक मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में नहीं जा सकता। तो देखो थोड़ा सा मेरी बातें घुमावदार लगेंगी, पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक आप टाइम को साथ में मैच नहीं कराओगे, तो रेजिस्टेंस लेवल वाला फंडा काम नहीं करेगा, ठीक है। और शुरुआत में आप सिर्फ वॉच करना सीखो, सिर्फ उस रेजिस्टेंस लेवल पर आप थोड़ा देर को, मार्केट हॉल्ट करता है, मार्केट हॉल्ट करने के बाद कौन सा डायरेक्शन लेता है, उस डायरेक्शन में आपको जाना है, राइट। जैसे अब देखो यहाँ पे आप ट्रेड मत लो, आप ट्रेड लो इधर, या फिर इधर आता है तो, राइट, इधर आने के बाद ही आप ट्रेड लो। क्यों? क्योंकि यही आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा, आप इस लेवल को ही मेन रेजिस्टेंस लेवल मानोगे। जैसे कि अगर अपन आवरली चार्ट में चलते हैं, है ना, देखो यहाँ पर आप अगर ट्रेड लोगे तो गड़बड़ करोगे, अगले रेजिस्टेंस लेवल पे जब ब्रेक होने के बाद वापस ब्रेक हो तब लोगे, तब आपका अगला काम करेगा। तो 1:4 का यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, पर आपको यह समझदारी होनी पड़ेगी कि उस दिन मंडे है, ट्यूसडे है, मार्केट 2-3 दिन से डाउन जा रहा है क्या, अप जा रहा है क्या, ये समय को ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट नीचे गिर रहा है, अब देखो इस रेजिस्टेंस लेवल पे कंटिन्यू नीचे आया, तो कितने दिन तक आया, आप टाइम देखो, 11 तारीख था, और उसके बाद 18 तारीख, अपने को खरीदने मिलेगा लगभग 21 तारीख, 7-8 दिन तक डाउन ट्रेड है ना। तो ये सारे चीज आप कंसीडर कर पे चलोगे, तब जाके आपको ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, और कुछ दिन बाद आप इसको यूज करके प्रॉफिटेबल बन पाओगे। देखो स्टॉक मार्केट ना भूल भुलैया है, और जो मार्केट है ना, सभी सारे ट्रेडर के ब्रेन को मिला के बना एक ब्रेन है, जिसके पास रहने के लिए दो ही डायरेक्शन है, पर ब्रेन इतने सारे हैं ना, जो मतलब पता ही चलने नहीं देते कि डायरेक्शन इसको जाना कहाँ है, सीधा जाता है ये, तब पता चलता है कि ये इधर गया, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट में आप कैसे रह पाओगे? अगर आपको टाइम पता है तो। अपने को ना प्राइस बस पता रहता है ना, टाइम पता नहीं रहता, तो हम लोग कैसे प्रेजेंट पे रह पाएंगे, राइट। तो मैं जो मेरा फोकस है लोगों को ये समझाने का कि आप टाइम के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल को यूज करो, तो आपका ये सिंपल सा ये जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 है ना, ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा। आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप देखो यहीं पर से जो लास्ट आपका जो रिवर्सल आया है ना, इस पॉइंट से आया है, यहीं से ऊपर गया कंटिन्यू की तरह, कंटिन्यू ऊपर की तरह। उसके बाद देखो हर रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे रिएक्ट किया, यहाँ पे रिएक्ट किया, उसके बाद यहाँ जाके रिएक्ट किया, राइट। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, बशर्ते आपको समय पता होना चाहिए, टाइम कितना हुआ है, एक्सपायरी डे है क्या, क्या है, ये सब आप समेशन करके चलाओगे, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, इसका जो डायनेमिक मेथड है उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि अभी जैसे ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड में क्या कर रहे हैं अपन कि निफ्टी 0 से स्टार्ट हुआ है या 1 से स्टार्ट हुआ है, राइट, इसलिए 1 अपन कर रहे हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ है, ये अपन मान के चल रहे हैं। एक बार शुरुआत में जब भी स्टार्ट हुआ, वहां से ही देख रहे हैं हम लोग कि निफ्टी अभी कैसा दिख रहा है, राइट। बस ये प्राइस के फॉर्म में देख रहे हैं। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, मार्केट नंबर जितना जितना बढ़ते जाएगा, आपका रेजिस्टेंस लेवल के बीच की दूरियां भी बढ़ते जाती है, राइट, ठीक है। जैसे जैसे एक एक नंबर बढ़ते आएगा, बढ़ते आएंगे, तो वैसे ही क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएशन भी बढ़ता है, इसीलिए। अब देखो जब निफ्टी कम में था, आप इसका अगर मंथली चार्ट देखोगे पुराना, तो जब निफ्टी
प्राइस कम था, राइट, तो उतने बड़े बड़े कैंडल आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़े इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, परसेंटेज वाइज अभी भी वैसे ही हो रहा है, थोड़ा बढ़ गया पहले से, 1% 1.5% मूव हो जा रहा है, पर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट मूवमेंट तब प्राइस तभी बढ़ेगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको के लिए काफी बेनिफिट है, जैसे जैसे नंबर बड़ा होते जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है अपने को, स्क्वायर ऑफ 9 भी सेम चीज प्रूव कर रहा है, इसीलिए स्क्वायर ऑफ 9 के काम करता है मार्केट पे, राइट, क्योंकि मार्केट अपने आप को बैलेंस कर रहा है। स्क्वायर ऑफ 9 क्या है, पिरामिड है, सबसे बैलेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे बैलेंस स्ट्रक्चर आज तक का, राइट। तो ओके फ्रेंड्स, आप पहले तो ऑब्जर्व करो, क्योंकि अभी जो चार्ट में आपको दिख रहा है, देखो बहुत सारे लोग मेथड बताएंगे, वो आपको एकदम चार्ट बनने के बाद काम करता हुआ दिखेगा, पर अभी ये मेथड ऐसा है ना कि चार्ट में आपको काम करता है, आप इसको जब रियल होता रहेगा, ठीक है, वहां पे रेजिस्टेंस लेवल पहले से खींच के रखो, देखो आपका ट्रेडिंग डिसीजन कितना अच्छे से इंप्रूव होता है, ठीक। आपको क्या करना है, इस प्राइस पे अलर्ट मोड में आ जाना है, उसके बाद देखना है कि आज टाइम कौन सा है, उसके बाद WD गैन का बुक निकालना है, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टिप, उसका चैप्टर नंबर 4 फॉल्स होप में क्या लिखा है उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से ट्रेंडिंग डिसीजन लेने की कोशिश करना है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि मेन ट्रेंड किधर का है, राइट, अप का है तो अप डायरेक्शन को लो, डाउन डायरेक्शन का जाने दो, छोड़ दो, ठीक है, समझो, छोड़ना सीखो ट्रेडिंग में, दोनों साइड का खाऊंगा बोलोगे नहीं छो पाए। मैं 7 8 10 साल अपना वेस्ट कर दिया मात्र दोनों साइड खाने के चक्कर में, वेस्ट है पूरा, एक साइड का लेना है, मेन ट्रेंड जिधर का है उधर ही लेना, उधर ही पैसा बनता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका डायनेमिक मेथड आपको एग्जांपल के साथ थोड़ा बताए।